अगर रूस में रहना चाहते हो, ए जवान हंसो मत बेटा, कभी कभी तुम्हारी हंसी भी खराब लगती है, उस हंसी में तुम्हारे लिए नाकामी छुपी हुई है। गौर से सुनो, मेरे पास कहूं कि दुनिया नहीं है कि आपको मैं बेवकूफ बना दूं। हंसो वहीं पर जहां मुस्कुराने की जरूरत हो। शायद कुछ लोग ये समझ रहे हो कि आसिफ भाई के लिए कहा, तो वो बड़े नादान हैं। मैं बहुत क्लियर वे में कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो सिर्फ हंसाने को अपना हुनर जानते हैं। इतनी फूहड़ जुबान हो चुकी है, इतनी बेहुदा जुबान हो गई है कि चड्डी अंडरवेयर क्या कुछ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती भाई? क्यों स्टेज के तकत उसको पामाल कर रहे हो? और कुछ हमारे लोग तो ओकरा बोला ही नहीं, मत करो जलसा, इसी ठीक हो यार। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब इस वक्त उस खतीब की यादगार है जिन्हें हम बुलबुले बंगाल अल्लामा कमरुद्दीन नईमी अलैहिर्रहमा के नाम से, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत व नूर की बारिशें बरसाए, जिन्होंने तबलीग की और समझाया है कि जलसों को सिर्फ कहकहों के हवाले नहीं किया जाता है, बल्कि जरूरत पड़े तो मुस्कुराने का सबक पढ़ाकर उसी मुस्कुराहट के गुलदान में वो सबक रखो जिस सबक की सुर्खी से मेरी कौम की तारीख की कामयाबी का बाप लिखा जाए। इससे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। और मैं तारीख का एक पन्ना खोलकर दिखला रहा हूं कपिल बाबू, रशा की सरजमीन पर इस्लाम के बेटों के लिए यह भी पाबंदी थी कि खबरदार तुम्हारे घर के दरवाजों के इर्द गिर्द कोई ऐसा कागज भी नहीं होना चाहिए जिस पे अरबी इबारत लिखी हो। मस्जिदें तो बहुत दूर की चीज है, मदरसा तो वीरान हो गया, सब खत्म हो गया। खबरदार तेरे घर के आसपास अरबी इबारत भी नहीं हो, और अगर किसी के घर के आसपास ये चीज मिल जाती, हुकूमत के सिपाही आते और उन इस्लाम के बेटों के हथकड़ी हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल की आहनी सलाखों के पीछे उनको डाल देते थे कि तुमने अभी भी घर में कुरान रखा है। वो कुरान से कितना घबराते हैं, और मेरे घर में कुरान है मगर हम कुरान भूल जाते हैं। बरगश्त कुरान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। आपको मालूम है वहां इस्लाम कैसे फैला? अगर नहीं जानते हैं तो जानना चाहते हैं आप लोग, तो जो जानना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बताइए कि हम जानना चाहते हैं। हाथ उठा दिया है तो बोलो इस्लाम इस्लाम इस्लाम। और ये कोई धमकी ना दे इस्लाम के बेटों के कि मुसलमान मिट जाएंगे। अरे जब चंगेज की फौज मुसलमानों को न मिटा सकी, जब हिलाकू का लश्कर मुसलमानों को न मिटा सका, तो फिर आज का कोई जोगी और योगी इस्लाम को क्या मिटाएगा? हम कल भी जोगी को औकात बता चुके हैं, और आज भी योगी को औकात बता सकते हैं, बस शर्त यह है कि हम वाकई इस्लाम को समझकर मुसलमान होने की कोशिश करें। शराब तुम पीते हो मगर वो कैसे लोग थे मुलाहिजा करो। अपने अपने घरों के नीचे वो लोग तहखाने बनाते थे, और तहखाने का जहां पर रास्ता होता था वहीं पर वो लकड़ियों की अलमारी बनाते थे, और लकड़ियों की अलमारियों में वो अंग्रेजी की किताब भी रखते थे, शराब की बोतल भी रखते थे। और जब फौज दाखिल होती, जब हुकूमत की सिपाही दाखिल होते, तो पूरे घर की तलाशी लेते, और उसके बाद जब देखते कि यहाँ एक ऐसी लकड़ी की अलमारी बनी हुई है जहाँ शराब की बोतलें भी हैं, तो वो ये नतीजा निकालते थे कि जहाँ शराब की बोतल होगी वहाँ कुरान से रिश्ता नहीं होगा, जहाँ शराब की बोतल होगी वहाँ इस्लाम से रिश्ता नहीं होगा।
होगा, जहां शराब की बोतल होगी वहां मुसलमानों का मजहब से कोई रिश्ता नहीं होगा। वो लोग तो देखकर चले जाते थे कि इस घर में मैंने शराब पहुंचा दिया है, मगर बाहर इस्लाम को उनके दूर बेटों के सीने के जज्बे हुर्रियत को सलाम करने को जी चाहता है कि बज़ाहिर तो वो शराब की बोतल रखते थे अपनी अलमारियों में ताकि हुकूमत से खुद को बचा लिया जाए, और उसी अलमारी के पीछे और उसी अलमारी के नीचे सुरंग का रास्ता रखते थे, और उसी सुरंग के नीचे इस्लाम के गैयूर हाफिज कुरान, इस्लाम के गैयूर उलमाए किराम अपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाते थे, आलिम दीन भी बनाते थे। तारीख ने देखा कि रशा टूट गया, रूस की इश्तिराकियत टूट गई, रूस का कानून टूट गया, रूस का ज़ाब्ता टूट गया। चले इस्लाम के बेटों से इस्लाम छीनने और चले इस्लाम के शहजादों के सीनों से मोहब्बत नबवी का फूल निकालने, मगर इंसान के चंद गैयूर सिपाहियों के इस जज्बे जुनून का नतीजा ये निकला कि देखते ही देखते इस्लाम तो नहीं टूटा, रूस टूट गया। और आज रूस के सुप्रीम पावर, आज रूस के सुप्रीमो को, आज रूस के सुप्रीमो को, आज रूस के पुतिन को भी जब यूक्रेन से लड़ना पड़ रहा है तो इस्लाम की बेटों की वजह से लड़ना पड़ रहा है। पता क्या चला कि हेलाकू ने तबाह किया, मगर हेलाकू की तारीख खत्म हो गई। चंगेज ने हमें मिटाना चाहा, चंगेज की तारीख खत्म हो गई। बड़े बड़े इस्लाम मुखालिफ फौजों ने आकर इस्लाम की जमीन को हड़पना चाहा, मगर हमने सबको उसकी औकात बता दी थी। वो वजह सिर्फ ये थी कि एक हो मुस्लिम, एक हो मुस्लिम, एक हो मुस्लिम। हिफाजत के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई, शराब चुल्लू पी पी कर उल्लू बनते थे, मत पियो शराब। मेरे भाई अल्लामा इस्तेक़बाल साहब कहते कुछ लोग आदत हो गई है, छूटती नहीं है। मैंने कहा नहीं छोड़ोगे तो मत छोड़ो, कब्र में जब ठुकाई होगी तब समझ में बात आएगी कि काश छोड़ देते तो आज ये नहीं होता। एक अंग्रेज मुफक्किर ने एक बात कही, कमेटी के लोगों ने सुन लेना इस चीज को, कि जहां 3 डब्लू में एक भी डब्लू हो तो वो घर LBW हो जाता है। अगर किसी मोहल्ले में वो डब्लू हो पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाता है। W for वार, W for वाइल्ड, W for वुमेन। अगर किसी घर में 10 लोग रहते हो, 12 लोग रहते हो और एक लड़ाकू हो जाए पूरे घर का सुकून बर्बाद। मोहल्ले में अगर कोई एक लड़ाकू हो जाए पूरा मोहल्ला बर्बाद। शराब, W for वार लड़ाई, W for वाइन शराब। अगर किसी घर में कोई एक शराबी हो गया तो पूरे घर का माहौल खराब। मोहल्ले में अगर कुछ शराबी हो जाए पूरा मोहल्ला बर्बाद। W for वुमेन औरत। अगर मुआशरे में एक औरत भी बदचलन हो गई तो पूरा मुआशरा बर्बाद। अंग्रेज मुफक्किर कहता है कि 3 डब्लू में एक डब्लू भी आ जाए तो घर बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, इलाका बर्बाद। मगर मेरे मुस्तफा जिस माहौल में आए थे एक ही वक्त में तीनों बुराइयां मौजूद थी। शराब की इतनी हुकूमत थी कि आज कोई क्या उतनी शराब की किस्में जानता होगा। अरब के लोगों की घुट्टी घुट्टी में शराब थी। शराब के बगैर उनकी जिंदगी का तसव्वुर नहीं था। मौलाना मेराज साहब ने कमेटी की ख्वाहिश पर मुझको दावत दी
जैसे हम हुजरे में पहुंचे, नाश्ते का डब्बा पेश किया गया, उसमें मिठाई भी थी, फल भी, दिस दैट इट बट सब कुछ। मैंने पूछा, बड़े भाई अल्लामा आशिक इकबाल साहब, ये मिठाई क्यों है? बड़े भाई ने कहा, नौमान मियां इतनी बात भी नहीं समझती जी, हमारी